मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट, इलेक्शन कमीशन कामयाब। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। कराची और हैदराबाद समेत 16 अजला से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। कराची में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI में कांटे का मुकाबला। हैदराबाद समेत दीगर अजला में सिंध की हुक्मरान जमात की ओपोजिशन मुस्तहकम। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया। कई अजला में उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न भी जारी। कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी भी जारी। तीर निशाने पर ना लगा, बल्ला भी ना चला, तराजू का पलड़ा भारी। कौन करेगा कराची पर राज, फैसला हो जाएगा आज। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जमात इस्लामी की पोजीशन मुस्तहकम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी दूसरे और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवारों समेत दीगर सियासी जमातें भी कई सीटें ले उड़ी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कराची में मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद हो सकता है। हैदराबाद में तीर चल गया। बल्दियाती इलेक्शन में सिंध की हुक्मरान जमात सबसे आगे। कई अजला में पीपल्स पार्टी कामयाब। आजाद उम्मीदवार भी कई सीटों पर विराजमान। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर रही। जिला दादू से बड़ा अपसेट सामने आ गया। म्युनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 17 से PTI के शाहिद जोनर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अली खान पनहोर दूसरे नंबर पर। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में टर्नआउट कम रहा। दिन भर सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने रहे। तसादुम, हाथापाई, लातों घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बेजाब्तगी और धांधली के इल्जामात। बरोही गोट मलिन में पोलिंग स्टेशन में प्राइवेट अफराद को बिठाने का इल्जाम। नॉर्थ नाजिमाबाद UC3 में नकाबपोश अफराद का पोलिंग स्टेशन पर धावा। पोलिंग के सामान में छेड़छाड़। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C2 में मजहबी जमात के मुसल्ला कारकुनान पोलिंग स्टेशन पर चढ़ दौड़े। प्रिजाइडिंग अफसर को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। ये आप झंडा देखे PP का लगा हुआ है, गाड़ी पुलिस की है, पुलिस वाले इसमें बैठे हुए हैं। आप काम करेगा किसी भी पार्टी को उसकी FIR कटेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ जमात वाले भी परेशान हुए हैं इस बात पे कि गाड़ी में पुलिस वाले बैठे हुए हैं, झंडा PP का लगा हुआ है। और हल नहीं है मेरे पास भाई, और कोई हल नहीं है, यही करना पड़ेगा मुझे। सुबह से लोग खड़े यहाँ पे जो है ना, पोलिंग नहीं जारी है। सुबह से लोग खड़े हुए और जो है ना लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहीं गहमा गहमी, कहीं अदम दिलचस्पी, कहीं लंबी कतारें, कहीं एक वोट भी कास्ट ना हो सका। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की नाअहली और गफलत भी सामने आई। कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स परेशान रहे। आगाही देने वाला कोई मौजूद नहीं था। किमाड़ी UC6 के पोलिंग स्टेशन में ब्लॉक कोड और बूथ नंबर गलत लिख दिए गए। वोटर्स को वापस भेज दिया गया। गुलबर्ग टाउन, जमशेद टाउन में इंतखाबी अमला ताखीर से शुरू हुआ। जिना टाउन UC5 जेल रोड के स्कूल में सामान मौजूद लेकिन अमला नहीं आया। बुजुर्ग खवातीन ख्वार होती रहीं। जिला दादू में भी पोलिंग स्टेशन पर बेजाब्तगियां नजर आई। वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल। बैलेट पेपर की तस्वीर वोटर ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बदीन में इलेक्शन कमीशन का कारनामा। जुल्फिकार मेजौर है, इनकी अहलिया का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं। हैदराबाद में शिकायती सेल के अफसरान फिरौन बन गए। उम्मीदवार की शिकायत पर मुतल्लिका अफसर बरस पड़ा। अफसर ने कहा DC ऑफिस भाड़ में जाए, मैं किसी को नहीं मानता। ये बंद ही नहीं है, सील नहीं है, ये उल्टी लगाया। कराची में PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कहा ऐसा तरीका गैर कानूनी हरकत और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में फिरदौस शमीम नकवी बोले, अमले को बोला ये कैसी सील लगाई है। पोलिंग स्टेशन में मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। बोले जमात इस्लामी ने कराची का निज़ाम खराब कर रखा है। जमात इस्लामी एहतजाज करती है और पीपल्स पार्टी से मुआहदा करके ख़त्म कर देते हैं।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का राना सनाउल्लाह और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से मीडिया पर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद, कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। हल्का बंदी कानून के मुताबिक दुरुस्त की है। इन हल्का बंदियों की इस्लामाबाद के केस में कोई मुमासलियत नहीं। कराची में, हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग हुई है। अवाम ने हमारे बयानियों का साथ दिया है और सलाम किया है और हम उनको सलाम करते हैं। हमने इस इंतखाबात को माना नहीं है और वो लोग जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं है वो कराची का मेयर बनेगा, जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी। आज धांधली हार गए कराची और हैदराबाद जीत गए। मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात को हम नहीं मानते। इंतहाई कम टर्नआउट ने साबित कर दिया कि बल्दियाती इंतखाबात गलत थे। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आज अवाम ने शहरों पर कब्जे करने और इंतखाबात छीनने की कोशिश नाकाम बना दी। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले बल्दियाती इंतखाबात धांधली ज़दा थे और हैं, हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था MKM इंतखाबात लड़ती तो आज कराची का जो हक मांग रहे हैं ख़त्म हो जाता। कोई भी मेयर बन जाए मुतनाज़ा हल्का बंदियों पर टके का काम नहीं कर सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली कब तहलील होगी? वजीर आला महमूद खान ने असेंबली तहलील करने की तारीख बता दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर में बताया कि कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए समरी मंगल को गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पंजाब में निगरान सेटअप के लिए मुतहरिक। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में 2 नाम सामने आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नासिर खोसा, डॉक्टर परवेज़ हसन के नामों पर गौर। नामों पर परवेज़ जिलाई से भी मुशावरत की जाएगी। नून लीग की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, साबिक ब्यूरोक्रेट नासिर मसूद खोसा और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के नामों पर गौर होगा। मुल्क में बदकिस्मती से अभी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। MKM को सियासी इंजीनियरिंग के तहत मुत्तहद किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इल्ज़ाम बोले कि जनूबी पंजाब के लोगों को कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। पंजाब और वफाक में कमज़ोर मैंडेट मिला तो मुज़ाहमत करेंगे। उम्मीद है आर्मी चीफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे। आज इमरान खान अगर फुदक रहा है, बावला बन रहा है, इसलिए कि वो अपने अकाओं का एजेंडा मुकम्मल नहीं कर सका। मैं 15 साल से पुकार रहा हूं, ये मगरबी तहजीब के नुमाइंदे हैं और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के एजेंट बनकर पाकिस्तान पर उनका एजेंडा मुकम्मल तौर पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। साबिक वजीर आजम ने मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। JUI सरबरा का कहना था कि चेयरमैन PTI अपना मगरबी एजेंडा पूरा नहीं कर सके। दयानतदार हो तो दोस्त ममालिक ने आप पर एतमाद क्यों नहीं किया? 15 साल से कह रहा हूँ ये लोग मगरबी ताकतों के एजेंट हैं। इमरान खान साहब ने ठीक कहा है। उन्होंने कहा है कि इसका तो मैं बंदोबस्त करूँगा और पहले तो हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ली है, अब इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ के देखें ऐसी फूट पड़ जाएगी PDM में कि ये उठने के काबिल नहीं होंगे। और नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा? वो कहता है कि हमें नाकामी नज़र आ रही है। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना बड़ा स्टेप लिया जाएगा। हमने तो एतमाद का वोट ले लिया, अब शहबाज शरीफ को वोट लेना है। इमरान खान ने ठीक कहा कि शहबाज शरीफ का बंदोबस्त करूँगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान को कौम की उम्मीद करार दिया, कहा आखिर किसी ने तो मुल्क को ठीक करना है। इमरान खान मुल्क के लिए जज्बा रखते हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक कहा नाकामी नजर आ रही है इसलिए वापस नहीं आ रहा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान में गवर्नेंस की सूरत हाल को बदतरीन करार दे दिया। तकरीब से ख़ताब में कहा हमें इस वक्त मुल्क के मुस्तकबिल की फ़िक्र करना है। मुझे जब हटाया गया तो हालात काफ़ी बेहतर थे, लेकिन अब पुरानी रवायत के मुताबिक सब्सिडी देने की आदत अपना ली गई। मुल्क खसारे में और पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है।
इस वक्त अपना स्ट्रक्चर तब्दील करने की जरूरत है। नेपाल में मुसाफिर बरदार तैयारा पोखरा शहर के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 68 मुसाफिर मारे गए। मारे जाने वालों में 25 खवातीन, 3 बच्चे और 3 शीरखार शामिल हैं। 30 सालों में नेपाल के अंदर होने वाला ये सबसे खौफनाक तैयारा हादसा है। बरतानवी शहजादा हैरी की किताब स्पेयर ने साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की किताब को भी पीछे छोड़ दिया। नया रिकॉर्ड बना लिया। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में 14,03,000 कॉपीज फरोख्त। अब तक की सबसे तेजी से फरोख्त होने वाली गैर अफसानवी किताब बन गई। मैदानी इलाकों में यखबस्ता हवाओं और बालाई इलाकों में बर्फ का राज। कड़ाके की सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। बालाई इलाकों में हर तरफ सफेदी छा गई। पहाड़ के पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्वात, मालम जब्बा और शांगला में बर्फबारी के बाद मनाजिर मजीद हसीन। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज की सुबह रवां साल मौसम सरमा की सर्द तरीन सुबह थी। कम से कम दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मारूफ शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से गुजरे 27 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी ने उर्दू में शाहकार गज़लें तख्लीक की। मोहसिन नकवी कमाल मर्सिया निगारी की वजह से ज़ाकिर अहले बैत भी कहलाए।